अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को दिली ईद मुबारक। ईद उल अज़हा हमें वैसे पैगाम देता है कुर्बानी का, ठीक है? तो एक-दूसरे की मदद करने का, तो जितना हो सके एक-दूसरे की मदद किया करें, ठीक है? चलें आए आज हम जिस वीडियो यानी कि आज जिस टूल के बारे में बात करेंगे, उस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज कुछ ख़ास बात है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो टूल है जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, वो है बीएफटी, ठीक है? तो उसका जो लेटेस्ट वर्ज़न आया है, वर्ज़न V1.6, उसमें हमारा जो एक धमाकेदार अपडेट आई है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए कि हाँ जी, वीवो जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं हमारे सारे वो फ्री हो गए इसके अंदर, और यानी कि अब हमें पेड टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसी के ज़रिए वीवो की जो लेटेस्ट सिक्योरिटी है उसको एफआरपी भी रिमूव कर सकेंगे, और साथ में हम उसका जो फैक्ट्री रीसेट भी कर सकेंगे। साथ में ओप्पो के जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं उनकी भी सिक्योरिटी ब्रेक हो गई। चलें, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, ये लिख दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मेरे 30-35 MB का ये टोटल सॉफ्टवेयर होगा, ये देखें 35 MB का है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने किया हुआ है। चलिए डेस्कटॉप पे मैं चलता हूँ, ठीक है? लेकिन उससे पहले लाजमी आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि आप तक वो जो वीडियोज़ है ना वो पहुँच सके, ठीक है? लेटेस्ट भी आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। चले मैं इसको मिनिमाइज़ करते हैं, और ये मैंने इसका जो सेटअप है ना वो डाउनलोड किया हुआ है, आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंटीवायरस को आपने क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके ऑफ कर देना है। आपका जो भी एंटीवायरस है उसको, उसकी रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपने ऑफ करना है, ठीक है? चलिए राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ या इसको ओपन करके यहाँ से डबल क्लिक कर लूँ, एक ही बात है। मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद इसको कर लेंगे रन, और इसको कर लेंगे यस। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट आइकॉन क्रिएट हो जाए, जी हो जाए, नेक्स्ट, और ये इंस्टॉलेशन हो रही है। चले ये हो गई, इंस्टॉलेशन हो गई, इसको कर लेंगे बंद, यहाँ से कर लेंगे फिनिश। ये आ गया हमारे पास, ठीक है? अब इसको डबल क्लिक करके यस, क्योंकि ऑलरेडी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चल रहा है तो मुझे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसको यस कर देंगे, ठीक है? ये अब एक्जी जो है वो ओपन हो रही है। अब वेट करते हैं 1 मिनट के लिए। ये जी, ठीक है? अब ये इसको एज इज इट जैसे है वैसे ही रहने देना है, इसको आपने लॉग इन कर लेना है। ये हो गया लॉग इन सक्सेस, ठीक है? चले अब मैं इसके डेस्कटॉप आइकॉन्स को छुपा रहा हूँ ताकि हम इसको डिटेल में समझ सकें आपके सामने। ये देखें जी, आपको बताया था कैसा ज़बरदस्त अपडेट दे दिया है इन्होंने, बेस्ट प्लस टूल यानी बीएफटी वालों ने। अच्छा जी, ये एक लिंक यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है? अगर कई भाइयों को मुश्किलात आ रही हो डाउनलोड पे, तो वो यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर पाएगा। अच्छा दूसरा ये देखें, एडिड वीवो न्यू सिक्योरिटी 2025 फ्री लोडर मोड, ये सारे का सारा लेट ऑल टू ऑल दिया हुआ है, ठीक है? अब ये देखें सारे के सारे CPU सपोर्टेड आ गए। क्या क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट रीसेट सेटिंग, रीसेट FRP, एंड्रॉयड 15 भी, ठीक है? और सेफ फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको बताया था ओप्पो की V3 प्रीलोडर इसमें ऐड कर दिया है, जिसके अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स जो हमारे पहले नहीं हो रहे थे वो अब होंगे। ये देखिए रीनो सीरीज 11, 12, वीवो के कुछ सेट, ये देखें Y02, Y03 जो नहीं हो रहे थे वो भी अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर होंगे, ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये अपडेट जो है वो पसंद आएगी। चलें अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले मीडियाटेक है, फिर अपना कॉलकॉम है और यूनिसॉक है। अब ये 3 CPU इसके अंदर सपोर्टेड हैं, ठीक है? और ये सारे मॉडल वाइज हैं, ये मॉडल वाइज हो गए और ये CPU वाइज हो गए। अब MTK के अंदर हमारे पास क्या क्या है, फ्लैश कर सकते हैं किसी भी मोबाइल को, अब तो काफ़ियों को कर सकते हैं जिन जिन की ऑप्शन दे दी गई है,
स्कैटर यहाँ से हम लोड कराएंगे, ठीक है। यहाँ से जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, स्कैटर जो लोड कराएंगे, स्कैटर फाइल होगी वो लोड होगी, यहाँ पे पार्टीशन शो हो जाएगी। हम कोई भी चेक और अनचेक कर सकते हैं, अपनी मर्जी की पार्टीशन भी फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो हम राइट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं मेटा पे। अब मेटा पे आप क्या कर सकते हैं, मेटा के अंदर हम सेट को मेटा मोड में लेके जाने के बाद हम सेट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेट EMC को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट अगर UFS है तो ये भी रीसेट फैक्ट्री के तरीके हैं फॉर्मेट, ठीक है। फुल अरेज नहीं है, ये भी फैक्ट्री रीसेट लगाने के तरीके हैं मुख्तलिफ। अच्छा जी, NVM रीड करने के लिए और NVM राइट करने के लिए, यानी ये उसका जो NVM का बैकअप है, ठीक है, वो रीड करने के लिए और NVRAM का राइट करने के लिए, ठीक है। ये दो तरीके दे दिए। इसके अलावा क्या दिया होगा, इसके अलावा सिक्योरिटी रिपेयर की ऑप्शन दी हुई है, जो कि आपने अपने रिस्क पे करना है, इलीगल काम नहीं करना। ओल्ड जेनेरिक, ठीक है, उसके अंदर आप इस पे IMEI एंटर करेंगे। अगर तो इन मॉडल्स में से अलहदा से कोई मॉडल है और चाइनीज़ मॉडल है तो आप यहाँ पे IMEI दे के उसको रिपेयर कर सकते हैं। और न्यू में क्या करना है आपने, न्यू में भी आप यहाँ पे यही मेथड होगा, रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यह है मेटा मोड के ज़रिए आप सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आ जाएँ तो यहाँ आपको पता लगेगा कि इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल के जो सेट हैं उनको हम मेटा मोड के ज़रिए उसका ADB इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। ADB इनेबल करके हम क्या कर सकते हैं, हम FRP रीसेट कर सकते हैं, उनके जो लॉक्स हैं उनको डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। चले अब नेक्स्ट है सर्विसेज में चलते हैं। यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, जो काफ़ी सारे मॉडल्स जो हैं हम बीरोम मोड में या प्री लोडर मोड में बूट कराते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इन्फो ले सकते हैं, फॉर्मेट यूज़र डाटा कर सकते हैं, ठीक है, सेफ फॉर्मेट कर सकते हैं, रीसेट FRP कर सकते हैं प्री लोडर मोड में, ठीक है, या बीरोम मोड में। रीसेट ओप्पो ID, ये ओप्पो के लिए है। DM वेरिफिकेशन फिक्स, ये तमाम सेटों के लिए है जिसमें DM वेरिफिकेशन का एरर आएगा, उसको फिक्स कर सकते हैं। RPMB पार्टीशन का हम बैकअप ले सकते हैं। और FRP रीसेट एंड्रॉयड 15, ये जो आपको बताया था कि वीवो के लिए अलग ऑप्शन आएगी, वीवो के और ओप्पो के लिए जो अलग ऑप्शन है वो ये है, ठीक है, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, ये जो अपडेट दिनों दी है, ठीक है। ये वीवो के और ये इसके लिए एंड्रॉयड 15 में मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ पे भी एंड्रॉयड 15 मेंशन कर दिया है कि आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे जब आपके पास कोई लेटेस्ट सिक्योरिटी में मोबाइल आएगा। अच्छा जी, बूट लोडर अनलॉक कर देंगे। रीलॉक करने के लिए बूट लोडर अनलॉक एक और मेथड है, उसके ज़रिए फिक्स ऑरेंज स्टेट, ठीक है, ऑरेंज स्टेट लिखा आता है मोबाइल के अंदर, उसको फिल करने के। अच्छा जी, DL एरर आता है, ठीक है, एक DM एरर आता है, एक DL एरर आता है, उसको फिक्स करने के लिए। उसके बाद फिक्स डिस्ट्रॉय आता है Xiaomi के सेटों में, रेडमी के सेटों में, उसको फिक्स करने के लिए। अच्छा जी, RPMB पार्टीशन को बैकअप जो है उसको रीस्टोर करने के लिए, ठीक है, और फॉर्मेट करने के लिए, यही यूज़। अच्छा जी, अगली ऑप्शन है Huawei ID होता है लगा हुआ कई सेटों को, जो कि MT के सेट में भी आते हैं ना, तो उनको रीसेट करने के लिए हुआ है। अच्छा, MI अकाउंट को रीसेट करने के लिए ये वाली ऑप्शन के यूज़ करेंगे। डिसेबल OTA, Realme MDM लॉक जो है, Realme के सेटों को अगर MDM लॉक लगा है तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे। इन्फिनिक्स के सेटों को MDM लॉक लगा है तो हम ये सर्विस यूज़ करेंगे। अच्छा, अब EMMC की हेल्थ चेक करनी है, ठीक है, तो हम इसके ज़रिए कर सकते हैं, ये ऑप्शन इसके अंदर दी हुई है। और हम मोबाइल को जो है ना बूट लोडर मोड में या प्री लोडर मोड में, बीरोम मोड में या प्री लोडर मोड में, दोनों में लगा के अटैच करके जिससे भी बूट कर जाए उससे हम इसकी हेल्थ चेक कर लेंगे, ठीक है। चलें यहाँ आ जाते हैं। यहाँ सिक्योरिटी रिपेयर करने के मेथड दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं जी। पहला मेथड है वीवो का। वीवो मेथड के ज़रिए आप वीवो के मोबाइल्स के IMEI और जेनेरिक आर्म मॉडल्स भी इसी मेथड के ज़रिए आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये इलीगल है। आपने जस्ट काम उस टाइम करना है जब आपके मोबाइल पे जो आपको ज़रूरत हो, अदरवाइज़ आपने, यानी कि आपका मोबाइल का IMEI करप्ट हो या किसी वजह से आपको ज़रूरत पड़े, तब आप यूज़ करना है। ऐसा नहीं। ओप्पो मेथड, ठीक है, ओप्पो का मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओप्पो मेथड के ज़रिए हम IMEI रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा Xiaomi मेथड और जेनेरिक मेथड, ये 4 मेथड दिए हैं जिनके ज़रिए हम सिक्योरिटी रिपेयर को रिपेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल्स की, अगर ये कोई सॉफ्टवेयर की वजह से या किसी और मेथड की वजह से करप्ट हो गया हो तो, ठीक है। ये हमारा जो MTK का सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। इसमें ये देखें, अब यहाँ देखें, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने दे दी है, पहले यहाँ पे नहीं थी। अब देखें, ये बीरोम एक्सप्लॉइट मोड है,
जिसके ज़रिए आप ये सारे काम कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई ये बीरोम एक्सप्लॉइट ऑटो नहीं करता, तब आपने क्या करना है, यहाँ से अपना ये देखें हुआवे का और इन्फिनिक्स के 1 2 3 4 है, इन्फिनिक्स के बूटिंग वर्जन दिए हुए हैं, ओप्पो के 1 2 3 3 वर्जन दिए हुए हैं, सैमसंग का 1 2 3 4 वर्जन दिए हुए हैं PM एक्सप्लोइटेशन के, एक्सप्लॉइट करने के, ठीक है, जिसके ज़रिए आपका मोबाइल जो है वो बूटअप करे। अच्छा, वीवो का ये चौथा वर्जन जिसको आपको जिक्र किया था, ठीक है, जिसमें ये वो जो हमारे लेटेस्ट अब सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब बाकी ये पहले दिए हुए थे, ये 4 अब दिया है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ये गेल 1.0.2 ये जो लेटेस्ट, यहाँ पे ये भी बता दूँ, रेडमी के जो लेटेस्ट मोबाइल्स हैं, ठीक है, ये उनका दे दिया सेटअप रेडमी का। जो रेडमी के जो लेटेस्ट मोबाइल्स हैं, अच्छा, जो रेडमी के लेटेस्ट मोबाइल्स हैं ये उनके प्रीलोडर्स हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके रेडमी के जो लेटेस्ट रेडमी 13 14 जो आ रहे हैं ना, उनको बूट करा सकते हो यहाँ से, और उससे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड्रॉयड 14 का है नहीं, और काफ़ी एंड्रॉयड 15 को भी सपोर्ट करते हैं ऐसे ही, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अच्छा, यहाँ इसके अलावा ये तो हो गया हमारे Xiaomi के रेडमी के जितने भी मॉडल्स अभी लेटेस्ट आ रहे हैं, उनमें से ये प्रीलोडर उनके लिए दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप कोई भी मॉडल्स को जो है ना वो बूटअप करा सकेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या, अच्छा, यहाँ आपने ना एक चीज़ और देख लेनी है, ये देखें, ये क्रैश प्रीलोडर ऑटो है ना, इसको ऑटो ही रहने देना है। वैसे ऑप्शंस हैं हमारे पास और भी क्रैश करने की, समटाइम्स ये ऑटो वर्क नहीं करता, तो आप यहाँ से 1 बाय 1 ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट करके अपना जो प्रीलोडर है उसको यहाँ से भी क्रैश करवा सकते हैं, ठीक है। ये उम्मीद है कि आज ही सैमसंग के भी, ओप्पो के भी, वीवो के है, और आप लोगों में से जिसने भी इस टूल को पहले यूज़ किया हुआ उसको पता है कि वर्किंग टूल है और बेहतरीन चलता है, ज़बरदस्त चलता है। अच्छा, चले, ये हो गया हमारा मीडियाटेक का सेक्शन, आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ 2 ऑप्शंस और हैं, इसके बारे में बता दूँ। ड्राइवर्स हैं, इनमें से कोई भी ड्राइवर अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो किसी क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं ये ड्राइवर्स, ठीक है। और यहाँ डिवाइस मैनेजर हमारा जो इसके अंदर विंडोज़ का अपना होता है, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। चले, ये हो गया हमारा MTK का सेक्शन कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम क्वालकॉम के सेक्शन में। क्वालकॉम के सेक्शन में क्या दिया हुआ है, अब क्वालकॉम के सेक्शन में अगर हमारे पास यहाँ लिस्ट में अगर कोई मॉडल, अभी तो हमने जस्ट वो खोला हुआ ना, अगर लिस्ट में कोई मॉडल नहीं है और हमारे पास उसकी फ़ाइल पड़ी है, तो हम कस्टम यहाँ से प्रोग्रामर फाइल लगा के हम लोड करा के अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चले, यहाँ क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि आप प्रोग्राम को लोड करा के, पैच को लोड करा के, ठीक है, फ्लैश भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, और दौरान फ्लैश आप रीसेट भी कर सकते हैं FRP को, ठीक है। खाली इन्फॉर्मेशन लेनी है सेट की, इस पर क्लिक करके, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको दबाता हूँ, ये देखें चेकिंग लॉगिंग, ये अब यहाँ पे वेटिंग फॉर पोर्ट दिखा रहा है, ये देखें, ये अब क्या है, यहाँ पे उसको पोर्ट चाहिए, कौन सी, क्वालकॉम पोर्ट चाहिए। क्वालकॉम पोर्ट कैसे बनती है, एक तो उसको बूटिंग कराने का तरीका होता है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन सेट को बंद करके ना वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दबा के USB केबल अटैच कर दो, एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि है ना, आप इसको बजरिया टेस्ट पॉइंट, किसी भी मोबाइल का अगर ये वॉल्यूम अप डाउन काम नहीं कर रहा, या तो आप बजरिया टेस्ट पॉइंट मोबाइल को जो है क्वालकॉम मोड में यानी कि ईडीएल मोड में लेके जा सकते हो, ठीक है। ये 2 प्रोसीजर होते हैं, मैंने इस पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई, आपको उससे मिल जाएगा सारी की सारी, हर चीज़ पता लगेगी। क्लासेस की क्वालकॉम के CPU के ऊपर पूरी एक क्लास है, आप ले सकते हैं, आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। अच्छा जी, रीड कर सकते हैं किसी भी पार्टीशन को और राइट कर सकते हैं किसी भी पार्टीशन को, और मुकम्मल फ्लैश भी कर सकते हैं, ठीक है, सेट को। चले, यहाँ सर्विस में चलते हैं। सर्विस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब FRP रीसेट करना है, FRP रीसेट कर सकते हैं, और क्वालकॉम मोड या ईडीएल मोड में लेके जाएंगे, FRP रीसेट करेंगे, रीसेट हो जाएगा। बैकअप पार्टीशन ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। इसके अलावा सैमसंग के अंदर कोई मॉडल है क्वालकॉम का, तो उसका KG बाईपास कर सकते हैं। इधर आ जाएँ, फॉर्मेट कर सकते हैं किसी सेट को, किसी भी सेट को क्वालकॉम होना चाहिए, ठीक है। सेव फॉर्मेट कर सकते हैं, स्मार्ट रीसेट कर सकते हैं। स्मार्ट रीसेट में यूज़र डाटा पार्टीशन और कैशे पार्टीशन, FRP पार्टीशन, ये सब पार्टीशन अरेज होती हैं, ठीक है। अच्छा, इधर Huawei ID है, उसको भी रीसेट कर सकते हैं, ठीक है।
और कॉलकम में हवावे के सेट भी आते हैं, जैसे मीडियाटेक में आते थे वैसे कॉलकम में भी आते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से इसका हवावे आईडी रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा डिसेबल एमआई अकाउंट है, जो एमआई क्लाउड अकाउंट है उसको डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, अब यहाँ पे इसका जो है आईमी सेक्शन भी है। आईमी को रीबिल्ड करना है, आईमी को रिपेयर करना उसका सेक्शन है, लेकिन होगा किसके? डायलॉग पोर्ट के ज़रिए। डायलॉग पोर्ट हम मोबाइल के अंदर ऑन करेंगे तभी कर सकेंगे। जैसे ही डायलॉग पोर्ट ऑन हो जाएगी तो जैसे यहाँ पे एक पोर्ट शो हो रही है, 2 पोर्ट शो हो रही है, वैसे ही डायलॉग पोर्ट की यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो डायलॉग पोर्ट शो हो जाएगी। इधर क्लिक करेंगे। अगर हम आईमी का नहीं पता कि पिछले आईमी कौन से लगे हुए हैं तो हम रीड इन्फो करेंगे तो यहाँ पे आईमी वो लिखे आ जाएंगे। और अगर हम अपनी मर्ज़ी के आईमी पिछले करप्ट है या कुछ मसला है तो अब यहाँ पे अपने जो बैक स्टिकर पे आईमी है वो देंगे, ठीक है, और रिपेयर पे क्लिक करेंगे तो रिपेयर कर देगा। क्यूसेन का बैकअप ले सकते हैं और उसको यहाँ से हम रिस्टोर कर सकते हैं। क्यूसेन के पे ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। बेसिकली ये नेटवर्क कैलिब्रेशन नेटवर्क की फाइल होती है, ठीक है। इसके ज़रिए आपका नेटवर्क 2G 3G 4G का रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसके अंदर होती हैं, तो सॉल्व करना हो तो इसको, यानी कि अगर हम ये क्यूसेन को अरेज कर देते हैं, हमारा मॉडल जो है, हमारा जो मोबाइल है ना, वो नो सर्विस पे चला जाता है, ठीक है। इतना बाकी आपको डिटेल बाकी उस क्लास में मिल जाएगी। अच्छा नीचे आ जाते हैं। नीचे है यूनिसॉक यानी कि एसपीडी, यानी कि एसपीडी चिप का लेटेस्ट नाम ऐसे समझ लो आप, यूनिसॉक है, ठीक है। चलें यहाँ आ जाते हैं। मैनुअल आपको सीपीयू का पता है तो आप यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट करेंगे कौन सा सीपीयू। इसमें लेटेस्ट सीपीयू सारे सपोर्टेड हैं, देखें टोटल ऑल जितने भी सीपीयूज अभी तक हैं, ठीक है, मार्केट में जो इन है सारे के सारे, वो सारे टोटल ऑल सीपीयूज इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आपने सीपीयू सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से आपने पैक फॉर्मेट की फ़ाइल जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप पैक फॉर्मेट फाइल एज एफडीएल लोडर होते हैं, कुछ सेट होते हैं यहाँ से बूट नहीं करते हम, जो ऑटो लोड नहीं करते तो हम उसकी एफडीएल फाइल्स जो है वो यहाँ से पैक फॉर्मेट लोड करा के एफडीएल फाइल को लोड करा लेते हैं, फिर हमारा काम ले लेते हैं उससे, ठीक है। इधर आ जाते हैं सर्विसेज में क्या है वो दिखा देता हूँ। आज यहाँ किसी भी सेट का इन्फो ले लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेट को बंद करना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन पे क्लिक करना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ को दबाना है और यूएसबी केबल को कनेक्ट करना है। ये एसपीडी जितने भी चिप हैं आज तक की जितनी भी आई हुई, ठीक है, उन सब को बूट कराने के लिए ये उसकी बूटअप की है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन। लेकिन आपके जो लेटेस्ट सेट आ रहे हैं, जैसे रेडमी के अंदर आ रहा है, रेडमी मेरे ख्याल में A3X मॉडल जो लेटेस्ट है, उसके अंदर उसके कैमरे के ऊपर पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से एसपीडी मॉडल है वो बूट करता है, ठीक है। तो वो सेट को खोलना पड़ता है उसके लिए A3X को। अच्छा चलें, रीड इन्फो ले सकते हैं, ठीक है, FRP रीसेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सेव फॉर्मेट और स्मार्ट रीसेट, ठीक है, ये सारी ऑप्शंस। इसके अलावा बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, रीलॉक कर सकते हैं, RPMB पार्टीशन जो है उसका बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि हम इन सेटों का एसपीडी या यूनिसॉक सेटों का आईमी रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायलॉग पोर्ट के ज़रिए करना है तो डायलॉग पोर्ट में कैसे लेके जाना है, एसपीडी सेटों को आपने कुछ नहीं करना, सेट को बंद करना है। सेट को बंद करने के बाद आपने जस्ट जो केबल लगानी है ना, तो सबसे पहले जो बूटअप होगा वो डायलॉग पोर्ट का ही होगा, ठीक है। एंटर डायलॉग पोर्ट, अगर न्यू मॉडल्स हैं तो उनके लिए, ओल्ड मॉडल्स हैं तो उनके लिए। सेट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं डायलॉग पोर्ट के ज़रिए और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं डायलॉग पोर्ट के ज़रिए, ठीक है। अब यहाँ पे आईमी दर्ज कर देंगे और आईमी रिपेयर कर सकते हैं डायलॉग पोर्ट के ज़रिए। उम्मीद है ये टूल हर चीज़ आपको डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि, और डिटेल में वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको क्लियर हो जाए हर चीज़ ना। चलें नेक्स्ट यहाँ आ जाते हैं। अब आ जाते हैं मॉडल वाइज। अब मॉडल वाइज आपके सामने यहाँ पे आ जाओ। अब ये मेरे ख्याल में कॉलकम का CPU है, रॉक फोन 7 का, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे ख्याल में कॉलकम के ये जो 3 मॉडल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ अब हवावे में। हवावे के अंदर ये अब मीडियाटेक आ गए, प्रीलोडर्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, अब मैं कोई और मॉडल सेलेक्ट करता हूँ, ये तकरीबन MTK के ही मॉडल्स हैं सारे के सारे। ये देखो ये कॉलकम का मॉडल आ गया, ये मीडियाटेक के आ गए, ठीक है। अब ये मीडियाटेक के मॉडल है, इसी के अंदर कॉलकम के मॉडल है, यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ये कॉलकम के मॉडल शुरू हो गए। माजरत, उम्मीद करता हूँ सब हर चीज़ क्लियर होगी।
अब यहाँ इन्फिनिक्स के मॉडल है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, एसपीडी, ठीक है। अब ये जो इन्फिनिक्स के मॉडल है ये सारे एसपीडी के हैं, ठीक है। आप दूसरे जो मॉडल्स यूज़ करने हैं तो आपने वो V4, V1, V3 वो जो ऑप्शन दी हुई है वो यूज़ करनी है प्री लोडर। आईटेल में भी जितने भी मॉडल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मेरे ख्याल में एसपीडी के हैं सारे मॉडल्स, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा जियो फ़ोन है। अब जियो फ़ोन कॉलकम के, कॉलकम का मॉडल ही है। अच्छा जी, लावा आ गया, लावा में भी एसपीडी के मॉडल्स हैं। लिनोवो में देखें, लिनोवो में काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, एक बार 2 ही दिए हुए हैं, ये कॉलकम के हैं। मोटरोला में देख लेते हैं, मोटरोला में क्या क्या दिया हुआ है, ये देखें, एसपीडी के मॉडल। अच्छा, यहाँ जो इसके अलावा कौन से मॉडल हैं, सारे ही एसपीडी के मॉडल दिए हुए हैं, ठीक है, मोटरोला के। नोकिया में देख लो, नोकिया में कौन से मॉडल है, ये एसपीडी के मॉडल दिए हुए सारे, ये C1, C2, C3 सारे उसके ही हैं। C21 भी उसी का है नोकिया का, ये C30 भी एसपीडी है। तो ये सारे मॉडल्स एसपीडी के हैं, ये सारे काम कर सकते हैं, फ्लैश करवा सकते हैं, सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं और डायलॉग पोर्ट से ये सारे काम ले सकते हैं। इसके अलावा ओप्पो में आ जाओ, ओप्पो में कॉलकम, ठीक है, ये कॉलकम है। इसके साथ ही नीचे, अच्छा यहाँ पे आपको दिखा दूँ, A3s भी सपोर्टेड है। कई कहते हैं A3s सपोर्टेड नहीं, A3s भी सपोर्टेड है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ इसके नीचे आपको काफ़ी सारे मॉडल्स और भी, ये देखें, ये MTK के मॉडल शुरू हो गए, ये कॉलकम के थे, ये MTK के शुरू हो गए। इसी तरह काफ़ी सारे मॉडल्स इसके अंदर सपोर्टेड हैं। रियलमी में आ जाएँ, रियलमी तकरीबन आपको ये देखें, अभी MTK में, यहाँ पे कॉलकम में आ गया और यहाँ पे एसपीडी में आ गया। देखें, तीनों मॉडल्स बीच में सपोर्टेड है, तीनों CPUs के मॉडल सपोर्टेड है इसके अंदर। टेक्नो हो गया, वीवो हो गया, वीवो में आ जाएं इधर, ठीक है। अब वीवो में ये सारे के सारे मॉडल्स, अल्टोल V23, V33 ये सारे के सारे मॉडल सपोर्टेड है। इसी के अंदर आपके कॉलकम के मॉडल्स भी सपोर्टेड हैं, आपके MTK के मॉडल्स सपोर्टेड हैं। ये देखें, सारा कुछ बीच में ही है, ठीक है। मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको डिटेल में समझाने का मकसद यही है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि हाँ जी, आपको ये टूल हर चीज़ जो बेसिक है इसकी क्लियर हो गई होगी। और हाँ जी, बस यही है और यही समझाना था आपको कि हाँ जी, कैसे आप लोगों ने इस मॉडल से अपने इस टूल से आपके वारे निहारे होने वाले हैं, क्योंकि जो इन्होंने अपडेट दे दी है इसके अंदर FRP वाली फ्री में, और ये पेड टूल्स के अंदर है, अभी तक पेड ही है, और नहीं सॉरी पेड नहीं है, फ्री टूल, पेड टूल के अंदर फ्री दी है। लेकिन काफ़ी सारे यूज़र मुझसे कह रहे थे कि किसी तरीके से हमें यार कोई वीवो के लेटेस्ट सिक्योरिटी का कोई फ्री सॉफ्टवेयर दे दे, तो हाजिर है खिदमत है आपकी कि फ्री सॉफ्टवेयर आप लोगों को मिल गया। इंजॉय करें, ईद भी इंजॉय करें और साथ में इस सॉफ्टवेयर से भी लुत्फ़अंदोज़ हों। चलें, वीडियो बड़ी हो गई है और मेरे ख्याल में अब आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।